अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मौजूदा हालात में हम ये तय कर ले और ये हमारा अमल होना चाहिए कि पहले हम अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह के अहकामात पे चलने का इरादा कर लें, अल्लाह की इताअत करने का अहद कर लें और फिर हमारा अमल जो भी रहेगा हम उसके बाद ये कहने के काबिल बनेंगे कि ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। आज हम लोगों को कुरान पाक तो पढ़ते नहीं, पढ़ते भी है तो तर्जुमे नहीं मालूम, तर्जुमे का इल्म है मगर उसके शानो नुज़ूल का इल्म नहीं। और अगर कहीं ऐसी महफिलें होती है तो उसमें हम शरीक होने का ना ख्याल रहता है ना इरादा करते। और ये हमारी जिंदगी को हम ये समझ लिए हैं कि कमाओ, खाओ, जियो, बस, इससे अलावा हमको कोई काम करना नहीं है। हालांकि दीन के दाई आपको बनाकर भेजा गया है, आप दीन को फैलाने के, दीन को बताने के जिम्मेदार है। लोगों को ये बताना आपका जरूरी है कि दीन क्या है। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तौहीद, ये तो आपके बुनियादी चीजें हैं। हम लोगों ने क्या किया, बुनियादी चीजों में अपने आप को महदूद कर लिया और ये समझ लिया कि हम ये कर लिए बस कामयाब हो गए। नहीं, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के काम में भी आपके जो अमल थे वो भी आपके सामने है। अल्लाह के सामने खड़े होते तो ऐसे खड़े होते पैर सूज जाते, आपके पैर आपके इतने फूल जाते कि आपके खड़े होने की वजह से और आपके अल्लाह के सामने खशियत की वजह से आपके नमाज में इतनी तवील हो जाती कि सुबह हो जाती। हमारे साहबे किराम की जिंदगी देखिए, हमारे औलिया अल्लाह की जिंदगी देखिए। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर फील्ड में हमको लाकर खड़ा कर दिया और बता दिया कि तुम सिर्फ एक काम के लिए पैदा नहीं हुए कि अपने लिए जियो, अपने लिए नमाजें पढ़ लो, अपने लिए रोजे रह लो, अपने लिए कुरान पढ़ लो। हाँ, ये अपने लिए करना जरूरी है, लेकिन आपका ये भी लाजिम फरीजा है कि अपने भाई को भी उसके तरफ राग़िब करें, दावत दे, बुलाए, बताए कि आज के दौर में तुम्हारा सिर्फ नाम का मुसलमान होना काफी नहीं है, बल्कि मेरे रसूल ने हर फील्ड में हमको बता दिया। जंग के मैदान में गए, तुम मैदान जंग में भी खड़े हो गए। मेरे रसूल अगर गए और इत्तेहाद की बात करते थे तो इत्तेहाद में भी मेरे सरकार ने लोगों को मौका दिया। हर जगह मेरे आका ने बता दिया, देखो हर जगह तुम्हारे को आगे बढ़कर लोगों की हमदर्दी भी करना है, लोगों की मोहब्बत भी जीतना है, इताअत करना है, अल्लाह के अहकामात भी चलना है। मगर अफसोस आज हमारे पास हम सिर्फ ये समझते हैं कि कुछ किताबें पढ़ ले, वही सुना दे, वही बता दे, वही काफी हो जाएगा। मौजूदा हालात में जो कुछ चल रहा है, आपको मुझे इल्म होना चाहिए कि ये जो
हुकूमतें जो हमारे सर पे है और ये हुकूमतें जो मरकज में है, ये हुकूमतें मुसलमानों के साथ जो सलूक कर रही है, मुसलमानों को जो नुकसान पहुंचाना चाहती है, मुसलमानों के जो वक्फ करदा इमारतें हैं, जमीनें हैं, ये तमाम को हड़पना चाहती है। मगर अफसोस हम ये समझ रहे हैं ये हमारी ड्यूटी नहीं है, इससे हमारा क्या है, हमको क्या लेना देना है। याद रखो मेरे भाई, ये मस्जिद अल्लाह का घर है। एक ने अल्लाह के घर को वक्फ किया है। इस जमीन की, इस मस्जिद की हिफाजत अल्लाह के बंदों को करना है। तो ये मस्जिद वक्फ करने वाले ने अल्लाह के लिए वक्फ किया, ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह के अलावा ना जाफर साहब है, ना कोई तुरुम खां है जो आएगा और इस पे अपनी हुकूमत चलाएगा। आपको मालूम, हारून रशीद का दौर था। हारून रशीद अपनी बीवी को तलाक दिया और तलाक के जुमलों में उसने ये कहा कि अगर तुम शाम तक मेरे रियासत से नहीं निकलेगी, यानी मेरे मुल्क से नहीं निकलेगी, तो मैं तुमको 3 तलाक देता हूं। और उसका रियासत, उसका मुल्क कितना था? आपका दिल्ली इतनी है, यहां से दिल्ली तक बोले तो ऐसे कई जो हमारे हिंदुस्तान के जो रियासतें हैं, ऐसी कई मुमालिक उसके अंदर आ जाए तो हुकूमत भी उसकी, हारून रशीद की। लेकिन अफसोस, जब ये इतनी हुकूमतें रहने के बाद जब उन्होंने ये अल्फाज कह दिया, कहने को तो वो कह दिया, लेकिन अब परेशान हो गए कि भाई मेरी रियासत जितनी बड़ी, उस वक्त आपके प्लेना नहीं थे कि हवा में उड़े निकल गए, ऐसी कोई सवारी नहीं थी कि निकल के चले जाए और 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में आपका मुल्क आप छोड़ के चले जाए। बल्कि यहां तो यह था कि सवारी ऊंटों की थी, अगर वो ऊंट पे बैठ के निकलती भी तो कई महीने हो जाते। हारून रशीद की वो रियासत, वो अपने मुल्क को छोड़ने के लिए हमारे ही इमाम, हमारे ही बात लोग इम्मा को नहीं मानते, ये बददिमाग अलग है। खैर अब उनके बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन यही इमामों की वजह से बहुत से मसाइल को हल किया गया है, वरना हम कहीं ना कहीं लटके हुए रहते थे अब तक। ये बुजुर्गों ने हमारे मसाइल को एक हल किया। ये बुजुर्गों ने हमारे मसाइल में, जो हम पेचीदा मसाइल में उलझे हुए रहते थे, आज तक हमारी समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें, लेकिन ये हमारे अइम्मा किराम ने, फुकाए किराम ने हमारे इन बड़े से बड़े मसाइल को हल फरमा दिया। चुनाचे तमाम उलमा को बुलाया गया उसकी रियासत पे, सबने कहा तलाक पड़ गई। हारून रशीद, जुबैदा आपकी बीवी, वो बीवी को बहुत चाहने वाले, दीनदार बीवी, अल्लाह वाली बीवी और अल्लाह से डरने वाली बीवी। आजकल हमारे पास 3 चीजें भी गैब हो गए। अल्लाह से डरने वाली गुनें ला रहे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाली गुनें ला रहे, अल्लाह की इताअत करने वाली गुनें ला रहे। इस बात से अपन उसकी इताअत में चले आ गए। क्वालिटी देखो मियाँ, रंग की क्वालिटी नको देखो, कभी भी खत्म होने वाला है। एक अल्लाह वालों का वाकया याद आ गया। एक साहब जाते जाते बोले, हजरत मैं आपकी बेटी पे आशिक हो गया। वो अल्लाह वालों ने कहा कि अच्छा ठीक है, बच्ची को देखे तुम? हाँ देखा हो। कहा कल आना, वो बच्ची से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना। अब उसको बहुत तवील बात है, मैं नहीं कहूंगा। उसको ऐसी कुछ दवा खिला दिए जिसकी वजह से उसका पेट साफ हो गया और उसकी तबीयत नासाज हो गई। दूसरे दिन आए तो वो साहब को बुला के कहा, यही बच्ची है आप जिसे मोहब्बत करते हैं? बोले नहीं, मैं तो इसको नहीं देखा, दूसरी को देखा था। बोले इसकी पूरी खूबियां जो है उसकी गिलाजत में पड़ी हुई है। अंदर है तो आप खूबसूरत है, अंदर से निकल गई तो बदसूरत है। फिर
50 साल 40 साल 50 साल में खूबसूरती गारत हो जाती है। अगर देख के लाना है तो ईमान देख के लाओ, तकवा देख के लाओ, अल्लाह से डरने वाली लाओ, अल्लाह से मोहब्बत करने वाली लाओ, अल्लाह के अहकामात पे सर झुकाने वाली लाओ, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे कुर्बान होने वाली लाओ। फिर तुम्हारी औलाद निकलेगी तो कैसी निकलेगी? निजामुद्दीन औलिया की जैसी निकलेगी। तुम्हारी औलाद निकलेगी किसकी जैसी? हजरत बाबा शरफुद्दीन जैसी। आज हमारी औलाद में नेकियां क्यों नहीं आ रही? वजह यह है कि हम खा रहे गलत, ला रहे गलत। अब क्या बोलो, मैं सभी गलत है, कौन सा रास्ता सही है? मेरे अजीज दोस्तों, हारून रशीद को जब सुब ने कह दिया तलाक पड़ गई, एक ने कहा नहीं भाई, हमारे इमाम फकी जो है वो इमाम अबू हनीफा है, एक बार बादशाह उनसे मशवरा करेंगे। हजरत इमाम अबू हनीफा के पास भेजा गया और कहा गया कि हजरत बादशाह ने ऐसी तलाक दे दी, आपका क्या ख्याल है? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यह नहीं फरमाया तलाक पड़ गई, बादशाह को दूर हो जाओ, बोलो नहीं। आपने कहा अच्छा ये बोलो, बादशाह के पूरे उनकी रियासत में एक बड़ी मस्जिद है, कहा है। बोले मस्जिद में कमरे हैं, कहा है। तो बोले फिर आसान हो गया मसला, बादशाह परेशान क्यों हो रही? तो बोले क्या मतलब? कहा कि मस्जिद के कमरे में ले जाकर उनकी बीवी को उतार दो, बोलो। बोले क्या अजीब बात कर रहे हैं हजरत आप, मस्जिद तो उसकी रियासत में है। बोले रियासत उसकी नहीं है, मस्जिद के दरवाजे तक उसकी रियासत है, वहां से रियासत अल्लाह की शुरू हो गई, अल्लाह का मुल्क है वहां से। लिहाजा तुम लाके छोड़ दो मस्जिद में, और मस्जिद अल्लाह का घर है, तुम्हारी तलाक से तुम बच गए। क्या दूर अंदेशी है, क्या सोच है। आज हम लोगों को मसले पूछे तो मसले क्या, वजू का तरीका पूछो, अभी आप बोल के निकल जाने हमारे नौजवान। एक जगह सूरह फातिहा के बारे में पूछा मैं, हमारा नौजवान बहुत कम थे जो सुनाए, बहुत ज्यादा थे जो आगे बढ़े, चिट्ठी आगे बढ़ा दिए। हम कागज दिए थे, जो कागज बढ़ाते जाए उनसे सुनेंगे, जो कागज बढ़ा दिए हम उनसे नहीं सुने। तो मगर अफसोस ये हुआ कि सूरह फातिहा के लिए भी कोई अपना कागज पकड़ के सूरह फातिहा नहीं पढ़ा। क्या हुआ हमारा? आज हम नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब के सामने ठहर गए, इधर नमाज में ठहर गए, बस पूरी समझ ले नमाज हो गई हमारी। तस्बीह बयान करे नहीं करे वो भी याद नहीं है। एक साहब मेरे भागे बताना, मैं सजदे में अक्सर इमाम साहब के पीछे पूरे अरकान अदा करता हूँ। बोले मैं तो पढ़ता कुछ भी नहीं। बोले भला खैर अल्लाह कबूल करने वाला है, हम क्या कर सकते उसमें, मगर तस्बीह तो पढ़ो। बोले वही भूल जाता हूँ। बोले भला दिमाग में रखो, मस्जिद में आए बोल के, जब तुम अल्लाह के घर में आए बोल के जहन में रहेगा, अल्लाह की नाफरमानी का जहन नहीं आएगा, अल्लाह की नाशुक्री का जहन में नहीं आएगा, अल्लाह से दूरी जहन में नहीं बनेगी, बल्कि बंदा सबसे ज्यादा करीब होता है सजदे में। और तो वहां जाके जब अल्लाह को पुकारने का वक्त है उस वक्त भूल जा रहे, तो कितनी बदकिस्मती है तुम्हारी। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमारी ये घर जो है ये अल्लाह के घर है। ये खबर हमारे को काम मिला मौलाना वक्फ प्रॉपर्टी से, हमको क्या फायदा हुआ? अरे मर के दफन हो रहे उसी जमीन में, तुम खरीदे क्या? मरते वक्त जमीन मेरे को बनाओ बोल के। मैं तो बिल्डिंगा बनाने वालों को, इमारतें बनाने वालों को बोलता हूँ, अरे 50 करोड़ की इमारत बनाने वालों, 5 लाख की जमीन अपने खानदान के बाद से रख लो, ताकि कल तुम मर गए तो तुमको दफन करने के बाद से गली गली तुम्हारी औलाद को ना फिरना पड़े। मेरी बात कड़वी लगती है, मौलाना हमारी जिंदगी में हमको मार दे रही। अरे मौत किसको नहीं आएंगी? मौलाना को भी आएंगी, औलाना को भी आएंगी। कौन बचने वाला है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मगर बेहतर वो है जो जाने से पहले अपना सामान तैयार कर ले। आखिरत का सामान
वो अलग है। दुनिया में भी अपना सामान तय कर ले और दुनिया में भी अपनी एक जगह रखे। एक दूर गांव में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे जहाँ कब्रिस्तान है, वहां जाके एक 500 गज का प्लॉट ले दीजिए और लेके बोलिए मौला मेरे खानदान वाले दफन होंगे और जो मैं कुछ लोगों को अपनी इजाजत दूंगा वो लोग आया दफन होंगे। इंशाअल्लाह जितने उस कब्रिस्तान में दफन होंगे वो आपकी मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। आज हम लोग क्या समझ रहे हैं, वक्त से हमको पैसे नहीं मिले, वक्त से हमको घर नहीं मिले, वक्त से हमको कुछ नहीं मिला, हम कहीं को जाना वक्त वोट के झगड़े में। अरे मियाँ ये वक्त प्रॉपर्टी ऑफ खुदा अल्लाह की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। ये गॉड की चीज है और गॉड की चीज की अगर आप निगरानी नहीं करेंगे तो अल्लाह वो भी पूछेगा, अल्लाह वो भी पूछेगा। याद रखो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हम जैसे किसी हाफिज को बना, जैसे पहले मैंने कहा है किसी एक काम के लिए अच्छे काम के लिए पैसे देते हैं उसका नेमल बदल मिलता है, ऐसे ही जमीन कोई वक्फ करता है उसको भी अल्लाह नेमल बदल देता है। अब देखा मैं कुछ लोग तो अपनी छे इससे क्या होने वाला है बोलने वाले, और बहुत से ऐसे हैं जिनको हम अपने ही नहीं समझते। वो कितने भी तस्बीह पढ़ ले हम उनको मानते नहीं। वो लोग भी जाके साहब के सामने ठहर के हाथा मन लेके, अरे तुम्हारे को अल्लाह के सामने हाथ बनने के से दुश्मनियां हो रही। और वो एक बंदा जो आज ने तो कल लुढ़कने वाला है उसके सामने जाके तुम हाथा मन के ठहरे हुए है। डरो मियाँ डरो, उस खुदा से डरो जिसने तुमको पैदा किया, माँ के कोख में तुमको ऐसी खूबसूरत अल्लाह ने तुमको चेहरा दिया, खूबसूरत जिस्म दिया, खूबसूरत जिंदगी अता फरमाई। अगर तुम माँ के पेट के वो दिनों का भी अगर शुक्र अदा कर ले कि इतना अच्छा अल्लाह ने बनाया तो फिर भी कम। और जिंदगी भर उसके सिर्फ माँ के पेट में आप जो पैदा होने तक जो आपको मैन्युफैक्चरिंग की गई है बगैर कोई मिशनरी के, बगैर कोई नए चीजों को लगाए कि अल्लाह ने इतने हिस्से में इतना खूबसूरत बंदा बना दिया। कभी गौर करें फिर अंदर अल्लाह ने आपको क्या किया, उस अंधेरे में भी आपकी हिफाजत फरमाई, आपके दिल की धड़कन चलाया, आपके सांस को कैसे आपको जिंदगी देना है वो अल्लाह जानता है। और बाहर निकले तो अल्लाह ने आपको ऐसी बड़ी दुनिया दी और हम ये समझ रहे हैं कि हमको ऐसी मिल गई। नहीं, ये अल्लाह ने आपको दिया है और ये देखना चाहता है कि बंदा मैं इन नेमतों का कितना शुक्र अदा करता है, कितना मेरे सामने झुकता है, कितनी मेरी इताअत और फरमाबरदारी करता है। सुनो, अपने औकात की जायदादों को बचाओ, आज गफलत में उम्र मत काटो। जहां भी वक्फ प्रॉपर्टी है वो अल्लाह की अमानत है और वहां अगर कोई खियानत कर रहा, अपना बंदा है तो भी कल्ला पकड़ के हटाओ, गैर भी है तो कल्ला पकड़ के हटाओ। हुकूमत वक्फ बोर्ड हमारा अगर अंधा बना हुआ है तो छोड़ दो वक्फ बोर्ड को। ये हमारे मुलाजिम है मगर हम पे कीदे लाल करते लोग। आज कई प्रॉपर्टी है तो हमारे जो गारत हुए हैं ये हमारे इदारों की वजह से हुए हैं और ये भूल गए हैं वो बैठने वाले वहां के मौत इनको भी आने वाली है, इनको भी वही गले में जाना है। याद रखो, तुम दूसरों की खबरों को बर्बाद करें, अल्लाह तुम्हारी खबर को भी बर्बाद कर दे। तुम दूसरों की खबरों को गारत कर रही, तुम्हारे खानदान की खबरों को अल्लाह गारत कर दे, नामो निशान मिटा देगा तुम्हारा। डरो अल्लाह से, पैसा कोई काम आने वाला नहीं है। औलाद कब तक साथ देंगी, खबर तक उसके बाद बनेंगी गुड बाय बाबा, हाँ थैंक यू, चले गए आप, बहुत अच्छे थे, हमारे को घर बना के दिए, थैंक यू, अच्छी कार दिलाए, थैंक यू। बोलती समझ रही नहीं, चले गए, अच्छा हुआ छुटकारा मिला। खांस लेते रहता था, बुढ़ा निकल गया।
हमेशा मेरे को पूछ लेते रहता था, दम करता था, चले गया। ये कहेंगे आजकल की औलादें, ये नहीं कहेगी हमारे घर का वो पिल्लर चले गया है जिसकी वजह से हमारे घर में बरकतें थी, वो दरख्त हमारे घर से चले गया है जिसकी वजह से हमारे घर में ठंडक थी, वो दरख्त हमारे घर से निकल गया है जिसकी वजह से उसकी छांव में हम रहा करते थे। मेरे अजीज दोस्तों, आज वक्त की हिफाजत हमारे पे लाजिम है। हर कोई ये समझ ले कि प्रॉपर्टी गॉड की है, अल्लाह की है, उसकी हिफाजत आप करना है। करेंगे ना? और मौजूदा हुकूमत जो खवानीन ला रही है उसमें तरमीम जो 5 लिखा गया है उसमें जो गड़बड़ कर रहे हैं, उसमें ये कर रहे हैं कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उसको वो लोग ये बोलेंगे कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स लाओ। 50 साल 1 लाख 100 साल पहले कोई रजिस्टर करा, आज उसके डॉक्यूमेंट इनके बावा देंगे मेरे को लाके। कौन वो प्रॉपर्टी दिया था वो भी नहीं मालूम, लेकिन अब ये लेके आके बोलेंगे आपके प्रॉपर्टी के कागजात नहीं है, लिहाजा आपके पास ये वक्त प्रॉपर्टी नहीं है। हम ये साजिशें समझते हैं मियां, तुम जितना पानी पियो उससे ज्यादा हम भी पानी पियोगे। तुम तो किसी की जगह का पानी पे जाके डुबकियां मारे होंगे, हमारे को तो हमारे मौला ने डुबकियां मारने का मौका नहीं दिया, मगर उस मुबारक पानी को पीने का मौका दिया जिसके पीने के बाद शिफा होना जरूरी है, ईमान का ताजा होना जरूरी है, अल्लाह पे यकीन होना जरूरी है। हम वो पानी पी रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी के बारे में कुछ कहें, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी के लिए कल इंशाअल्लाह बाद नमाज मगरिब दारुस्सलाम में एक जलसा एहतजाज का रखा गया है। उसमें हर कोई अपने अहबाब के साथ शिरकत करेंगे। करेंगे ना? सब हाथ उठाओ यार, कहीं को बैठे या पीछे हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। इंशाल्लाह कल आएंगे, अपने घर वालों के लेके आएंगे और फिर पूरा एक प्रोग्राम हम तरतीब दिएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि अपने घर वालों को मिला के जंजीर बनाना है आपको हाथों की। हम आपको ऐलान किया जाएगा और फिर हम जिस अंदाज से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहेगा उस पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोला करो, माशाअल्लाह बोला करो, सुभान अल्लाह बोला करो। बिल्कुल आप नमाज पढ़िए शुक्राने की, और जमात की जरूरत नहीं है, अपने अपने तौर पे शुक्राने की नमाज पढ़िए। जो कल वक्फ प्रॉपर्टी पे जो हमारी अदालत ने जिसमें हमको भरोसा था, उन्होंने उस भरोसे को बाकी रखा है। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ऐसे ही जजेस को लाए जो हमारे लिए हक का फैसला दे, और ये हमको जो ऑर्डर मिला है इस पे अपने अपने तौर पे शुक्रिया अदा करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, और दुआओं में अपने भाइयों के लिए और अपने जो हालात चल रहे हैं उसके लिए, और उन मासूम मजलूम और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, और जितने अरब ममालिक है जो आंखों पे पट्टी बन के बैठे हैं, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। और वो मजलूमीन जो रात दिन कट रहे हैं, यसीर हो रहे हैं, यतीम हो रहे हैं, बेवा हो रहे हैं, मगर फिर भी कह रहे हैं हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। अरे इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह ही उनका मददगार बनेगा। हम अल्लाह की जात से उम्मीद रखते हैं। वो फलस्तीन के मुसलमानों का जो आज ये अंजाम किए हैं, इंशाअल्लाह एक दिन ये छुपते फिरेंगे और कलमा को इनके पीछे हमला करते फिरेंगे इंशाअल्लाह। वो दिन भी करीब आएगा मियाँ, हमेशा याद रखो। कुछ वक्त अल्लाह देता है हर एक को, ये वक्त भी उनको दिया है। ये वक्त चलने दो, चंद दिन के बाद जो वक्त आएगा इंशाअल्लाह वो हमारा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।